शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी गीता प्रेमी महानुभाव इस भगवत गीता के विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होते हैं और आप सभी गीता प्रेमी महानुभावों की उपस्थिति से हमें अनुग्रह प्राप्त हो रहा है और हमारा ऐसा विचार है कि आप सभी लोगों का सहयोग जो है वह प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये ज्ञान रूपी जो सत्र है वह नित्य निरंतर अविरल गति से चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो हमारा अभिप्राय ये है कि ये कोई विशेष सत्ता है जो हमको इस गीता ज्ञान सत्र के व्याख्या के लिए प्रेरित करती है। जैसे संसार में प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक कार्य के लिए कोई सत्ता उद्वेलित करती है और कभी कभी तो आपने ये देखा होगा कि कोई मनुष्य तो किसी कार्य के लिए इतना अधिक सक्रिय हो जाता है कि वह रात दिन उस कार्य को करना चाहता है। तो जैसे कोई व्यक्ति धन को एकत्र करने में इतना अधिक आसक्त और क्रियाशील हो जाता है कि वह रात दिन श्रम करता है कि अधिकाधिक धन एकत्र हो जाए। तो उसकी जो क्रियाशीलता है उसको देखकर ये लगता है कि वह किन कारणों से ऐसा कर रहा है, क्या कारण है। उसको प्रेरित उद्वेलित और कौन सा ऐसा तत्व है जो बाध्य कर रहा है, कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा सत्ता है उसको बाध्य कर रही है ऐसा करने के लिए कि वह रात दिन मेहनत कर रहा है, श्रम कर रहा है कि अधिक रूप से धन एकत्र हो जाए। तो कुछ तो इसके पीछे कारण है और मनुष्यों ने इस पर बहुत विचार भी किया है। उसी प्रकार हम सभी लोग भगवत गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं और ये इतनी अधिक प्रेरणा से करते हैं और उसी भगवान के सानिध्यता में करते हैं। तो कोई हमको प्रेरित करता है इसके लिए कि ऐसा हम करें और मेरे विचार से ये प्रेरणा श्री भगवान की ओर से ही आ रही है। तो जब ऐसी प्रेरणा आ रही है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह हमारे साथ है और हमारे साथ रहकर वह हमको इस कार्य के लिए प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है। नित्य रहता है, समय से जागरण होना, समय से सोना और शत्रुओं के संपन्न करने में एक प्रकार की विशेष क्रियाशीलता, चेष्टा रहना कि हमें सत्र समाप्त करना है, लोगों के समक्ष भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या करनी है।
तो इसका जो प्रेरणा है या इसको जो उद्वेलित करना है वह मेरे विचार से श्री भगवान की ओर से ही है। वह श्री भगवान जो इस हमारे हृदय में विराजमान है, वह नित्य निरंतर हमें ऐसी प्रेरणा देते रहते हैं कि हम सभी एकत्र हों और भगवत गीता ज्ञान की चर्चा करें। तो हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 21 के पूर्वार्ध अंश पर विचार किया था और आज इस श्लोक संख्या 21 का उत्तरार्ध भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिस पर आज की चर्चा केंद्रित होगी। श्री भगवान ने कहा, कारणम गुण संगः अस्य सद सद्यो निजन्मसु। गुणों का संग ही इस जीवात्मा को निम्न कोटि की योनि या उच्च कोटि की योनि में जन्म लेने में कारण है। श्री भगवान ने स्पष्ट किया, देखिए यहाँ पे कि कारण क्या है। तो कारण की व्याख्या में श्री भगवान ने कहा कि गुणों का संग ही कारण है। उच्च कोटि की योनि में और निम्न कोटि की योनि में जन्म लेने का जो मूल कारण है वह गुणों का संग है, और जिस गुणों का संग करेंगे वैसी ही आपको अग्रिम जन्म में योनि मिलेगी। तो ये विशेष बात श्री भगवान ने कही। अब यह जो है विशेष बात तो कह दी, अब इसका श्री भगवान का जो कहना है गुणों का संग, गुणों का संग ही हमें नीचे गिराता है, ऊपर ले जाता है या मध्य में रखता है। वास्तविक बात तो ये है कि मनुष्य जो है वो रजोगुणी है। उसका जो स्वभाव है, तमोगुण नीचे की योनियाँ, मध्य में रजोगुण है, सत्वगुण ऊपर है। हम इसको समझाने के लिए आपके समक्ष ये तथ्य कह रहे हैं कि मनुष्य स्वभावतः रजोगुणी है, क्योंकि माता के रस से उत्पन्न होता है। तो जो मध्य वाली स्थिति है, हम मध्य में हैं। रजोगुणी मनुष्य स्वभावतः रजोगुणी है, क्योंकि उसको रजोगुण से उत्पन्न वस्तुओं और स्थितियों से अधिक स्नेह होता है। रजो रागात्मक वृत्ति, राग स्वरूप समझें उसको। हमें जो राग होता है, संसार से जो प्रियता होती है, वह रजोगुण के कारण होती है, क्योंकि हम सब रजोगुण का ही कार्य हैं, विशेष कार्य हैं, और हम रजोगुणी हैं। इसलिए रजोगुण तो राग से उत्पन्न होता है, आसक्ति से उत्पन्न होता है, इसलिए हम संसार में आसक्ति रखते हैं। तो हम जब मध्य में स्थित हैं, जैसे 3 तल का कोई भवन हो और हम उसके मध्य तल में स्थित हों, तो मध्य तल में स्थित होने पर हम नीचे आना चाहें तो नीचे आने के लिए हमको श्रम नहीं करना पड़ता, आसान है, वो सहज है। नीचे आने के लिए मनुष्य को श्रम नहीं करना पड़ता। परंतु यदि वह तीसरे तल पे जाना चाहे तो उसे श्रम करना पड़ेगा, उसे चढ़ना पड़ेगा। तो सत्वगुण तो तीसरे तल पे है, तमोगुण नीचे है, तो गिरने के लिए श्रम नहीं। जैसे कोई वस्तु हम नीचे की ओर डालें तो वह स्वतः ही नीचे गिर जाती है, और किसी वस्तु को हमें ऊपर फेंकना पड़े
तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो रजोगुणी स्थिति में हम हैं, यदि उससे उच्च स्थिति सत्वगुण सात्विक स्थिति चाहते हैं तो हमको प्रयत्न करना पड़ता है, और तमोगुण नीचे गिरना चाहें तो हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसके लिए। तो ये हमारी इच्छा पर आधारित है कि हम गिरना चाहते हैं या हम उठना चाहते हैं। मनुष्य को दोनों अवसर श्री भगवान ने उपलब्ध कराए हैं कि हम नीचे गिरना चाहते हैं तो गिर सकते हैं, और ऊंचे उठना चाहते हैं तो उठ सकते हैं। लेकिन ऊंचे उठने के लिए तपस्या रूपी प्रयास करना पड़ेगा, और नीचे गिरने के लिए कोई तपस्या रूपी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप स्वतः ही नीचे गिर जाएंगे। जो तमोगुणी संग है, जो तमोगुण का जो संग है वह ग्रहण कर लेंगे तो आप स्वतः नीचे गिर जाएंगे। तो गुणों का संग ही मनुष्य को ऊंची नीची योनियों में जन्म लेने का कारण है। इसकी व्याख्या को समझाने के लिए हम इस 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 और 15 को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब मनुष्य में सत्वगुण बढ़ जाता है और उस सत्वगुण बढ़ी हुई स्थिति में यदि वह मृत्यु उसकी होती है तो वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल मल रहित अलौकिक स्वर्गादिक लोगों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। यदि हमारी मृत्यु जो है उस स्थिति में हो जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो, और सत्वगुण के बढ़ने को हम कैसे जाने कि मतलब सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उसका भी श्री भगवान ने वर्णन किया। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। जिस समय इस शरीर में और आपके मन बुद्धि और अहंकार तथा इंद्रियों में प्रकाश ज्ञान उत्पन्न हो जाए, विवेक उत्पन्न हो जाए, उस काल में ऐसा समझना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। क्या चीज़ उत्पन्न हो जाए? प्रकाश। प्रकाश माने प्रकाश और ज्ञान। प्रकाश माने इंद्रियों में विशेष प्रकार की विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाए, उसी को प्रकाश कहते हैं। और ये विनिश्चय करने की सामर्थ्य आ जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इन विषयों पर विचार की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए मनुष्य के अंदर, विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाए, और वह कर्तव्य का पालन करे और अकर्तव्य का परित्याग करे। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजसायतान जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे अर्जुन, रजोगुण की वृद्धि में लोभ और प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम सभी को विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर लोभ तो बढ़ा हुआ नहीं है। संसार में हमारे जो कर्म हो रहे हैं वे स्वयं या अपने या अपनों के लिए तो नहीं हो रहे हैं, और कर्मों का जो आरंभ हो रहा है वह तो विशेष रूप से नहीं हो रहा है, और अशांति तथा
संसार में अधिकतम वस्तुओं की आवश्यकता की प्रतीत तो नहीं बढ़ रही है। ये सब यदि बढ़ा हुआ है तो हमें मानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। और तीसरा भगवान ने कहा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस एतान जायन्ते विवृद्धि कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण जब बढ़ जाता है तो आपके मन, बुद्धि और इंद्रियों में अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये चार तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप समझिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। और फिर तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, इस तत्व को श्री भगवान ने बताया कि सत्वगुण बढ़ जाएगा और मृत्यु हो जाएगी तो उत्तम लोकों को प्राप्त हो जाएगा। रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा परिणतमसि मोढ़ जायते। रजोगुण के बढ़ने पर वृद्धि हो जाए और मृत्यु हो जाए तो वह कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में ही, मनुष्य लोक में ही उत्पत्ति होती है हमारी। और तमोगुण बढ़ जाए तो हमारा निश्चित पतन हो जाता है और हम कीट, पशु, पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। तो यह एक हमने उदाहरण श्री भगवान के द्वारा जो तथ्य पहले ही व्याख्यापित किया था उस तथ्य को आपके सामने प्रकट किया कि अब ये चूंकि यहाँ पर उनका गुण संग है, गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी, बुरी, नीची और ऊंची योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो हमारा यहाँ जो कथन है, कि भगवान का जो कथन है उसकी हमारे द्वारा जो व्याख्या है वह स्पष्ट करती है कि जिन गुणों का संग होगा तो उन गुणों के संग से ही हमारा अग्रिम जन्म होगा। जैसे यहाँ पर अभी चर्चा हो रही कि वो जीव कहाँ से आया और कहाँ वो कैसे आया और किस सत्ता ने उसको प्रकट कर दिया। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे विवेचन श्री भगवान ने किया कि गुणों का संग ही, जिन गुणों के साथ हम रहते हैं, जैसे कई प्रकार के प्रकाश हमारे सामने आ जाए, जैसे हमारे सामने लाल प्रकाश आ जाए, लाल रंग का प्रकाश आ जाए और लाल रंग के प्रकाश में हम जब आ जाते हैं तो हम भी लाल रंग से आच्छादित हो जाते हैं। विशेष बात जैसे उसी प्रकार हरे रंग के प्रकाश में हरे रंग से आच्छादित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार का प्रकाश होता है उसी प्रकार से प्रकाश से हम संलग्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार का गुण होता है, जैसे तमोगुण से उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, जो उसका प्रभाव है गुणों का वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। तो गुणों का जो साथ है, जिन गुणों के साथ हम रहते हैं, देखिए मनुष्य वास्तविक रूप से रजोगुणी है, उसका जो मूल कारण है, मूल जो स्वरूप है वह रजोगुणी है। और उस मूल स्वरूप के को परिवर्तित करने की जो सक्षमता है वह भी मनुष्य के अंदर है। हम यदि चाहें तो रजोगुण को समाप्त करके सत्व गुण की वृद्धि कर सकते हैं, और हम यदि चाहें तो रजोगुण में ही रह करके रजोगुण की वृद्धि कर सकते हैं, और यदि चाहें रजोगुण
से नीचे गिर करके तमोगुण की वृद्धि कर सकते हैं। तीनों तथ्य हमारे सामने हैं, तीनों बातें हैं। हम जो भी करना चाहें, मनुष्य को प्रयत्न करने की सामर्थ्य श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त कराई गई है, दी गई है, प्रदान की गई है। तो हम जैसा चाहते हैं, हम जिस गुण में प्रवृत्त होना चाहते हैं, उस गुण में हमारी प्रवृत्ति हो सकती है। इसके लिए हमें कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तमोगुण में जाने के लिए हमें कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। रजोगुण में रहने के लिए भी प्रयत्न प्रयास नहीं। जैसे हम जिस तल पे हैं वहाँ पर रहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं, नीचे जाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए हम जिस तल पे हैं उस तल से ऊपर जो तल हैं वहाँ पर अगर यदि जाना चाहते हैं तो हमको प्रयास, प्रयत्न और श्रम करना पड़ेगा। नीचे मध्यम वाले जो तल पे हैं यदि उसमें रहना चाहते हैं तो कोई प्रयत्न नहीं है, लेकिन फिर वहीं पर आपकी उत्पत्ति हो जाएगी। आप पुनः जो है मनुष्य लोक में उत्पन्न हो जाएंगे। और यदि हम कीट पशु योनि में गिरना चाहते, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बस अपने अंदर दुर्गुणों का समावेश करके उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। इतना सा कार्य है। तमोगुण की वृद्धि से मनुष्य कीट पशु आदि योनियों में प्रकट हो जाता है, स्वतः प्रकट हो जाता है, जन्म उसका हो जाता है। इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न तो इस कार्य में है कि हम सत्वगुण ग्रहण करें। सत्वगुण ग्रहण करने के लिए हमें सात्विक भोजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों का आचरण करना पड़ेगा, और जो न किए जाने वाले अकर्तव्य कर्म हैं उनका परित्याग करना पड़ेगा। श्री भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, नित्य उपासना करनी पड़ेगी, समय से प्रातःकाल उठना पड़ेगा, और जागने के बाद जो है वह जो कर्म है हमारे द्वारा किए जाने हैं वह भी समझ शास्त्र संगत कर्म ही हमको करने पड़ेंगे। इसमें कोई छूट नहीं है। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा सत्वगुण प्रबल हो जाएगा, हमारे अंतःकरण में जो प्रकाश है और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रयत्नशीलता है, इसके लिए प्रयत्नशीलता है और वह हमें करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई भी शिथिलता नहीं है। ये जो है एक सैद्धांतिक बात है, इसमें असैद्धांतिक बात कुछ नहीं है। तो गुणों का संग, हम सत्वगुण के साथ रहेंगे, उसकी वृद्धि कर देंगे तो हमको अच्छी योनि में जन्म मिलेगा। देवलोक में देवताओं के सानिध्य में रहेंगे। ये शास्त्रीय कथन भगवद गीता का और अन्य शास्त्रों का भी है कि शुभ कर्मों के संपादन से शुभ फल इस लोक में भी होता है और मृत्यु के पश्चात उस लोक में भी होता है। और यदि मध्य में रहना चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं ऊपर जाने की है, हम अपने को इस लोक में भी सुखी और दुखी देखना चाहते हैं, कम से सुख आए दुख आए, सुख आए दुख आए, तो हमको रजोगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। उसमें शुभ कर्म भी होंगे, अशुभ कर्म भी होंगे, सकाम कर्म विशेष होंगे कि फल की इच्छा से, फल की भावना से जो कर्म होंगे वो सब सकाम कर्म कहे जाते हैं। वे शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। तो शुभ अशुभ की प्रवृत्ति को लेकर के हम कर्म करेंगे और मध्य में रहेंगे।
गुणों का संग। सत्वगुण का संग 3 तरह के संग हैं, सत्वगुण का संग, रजोगुण का संग और तमोगुण का संग। अब आप कौन संग करना चाहते हैं? जो संग करना चाहते हैं, जिस गुण से हम आसक्त रहते हैं और जिस गुण से आसक्त रहते हैं उस गुण के प्रभाव से हम मृत्यु के पश्चात नीची, ऊंची और मध्यम योनि में उपजते हैं, प्रकट हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कारणम गुण संगो से सद सद्यो निजन्मसु। कि कारण क्या है कि हमको, जिसे कहते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है इस संबंध में, तो उसी की व्याख्या श्री भगवान कर रहे हैं। इस शास्त्रों का कथन है और मेरा भी ऐसा कहना है, क्योंकि श्री भगवान ही समस्त जन्मों को जानते हैं। बहुनि वे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, परंतु मैं उनको जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो ये जो वेदाहम समतीतान वर्तमान चा अर्जुन, भविष्य मतलब भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को, इन तीनों कालों का ज्ञाता होने के कारण ये श्री भगवान इस तथ्य को कह रहे हैं कि बहुत से जन्म हुए हैं मेरे तुम्हारे, मैं उन जन्मों को जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो इसी तत्व को लेकर के ये श्री भगवान कहते हैं कि गुणों का संग जो है वो इस जीवात्मा को अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का विशेष कारण है। तो हम अच्छी योनि में जन्म लेना चाहते हैं तो सात्विक गुण का संग हमको करना पड़ेगा। इसमें, इस नियम में कोई शिथिलता नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे से परे है। हम मृत्यु के लिए इस जीवन को समाप्त करने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। जीवन हमारा बना रहे इसकी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, मृत्यु ना आए इसकी भी सामर्थ्य नहीं है, और मृत्यु आएगी, जीवन का अंत होगा, ये विशेष सिद्धांत है। तो हमको अब ये विनिश्चित करना है कि हम किस गुण का संग करना चाहिए, किस गुणों से हम आवृत रहना चाहते हैं। जिससे आवृत रहना चाहते हैं उसी प्रकार का भोजन और क्रियाएं करें। यदि हम ऊंचे उठना चाहते हैं सत्वगुण को पकड़ें, मध्य में रहना चाहते हैं तो रजोगुण को पकड़ें, और नीचे जाना चाहते हैं पशु पक्षी कीट यदि बनना चाहते हैं तो हम उनका आश्रय ले लें, इसमें कोई बात नहीं। तो ये सैद्धांतिक बात है, इसमें इसके कोई दो विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है। श्री भगवान इसलिए कहते हैं कि गुणों का संग ही इस जीवात्मा को ऊंची और नीची योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। ये कारण जो है ये विशेष बात कही है और ये सैद्धांतिक बात है, ये नितांत सत्य है। इसमें कोई दो पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है, एक ही ऑप्शन है इसमें। तो गुणों का संग, जिस गुण के साथ रहते हैं उसी गुण के परिणाम से हमको अच्छी और बुरी योनियाँ मिलती हैं, उच्च कोटि की निम्न कोटि की योनियाँ हमको प्राप्त हो जाती हैं। इस तत्व को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 21 के उत्तरार्ध भाग में व्याख्यापित किया है। तो अब हमने